आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो हर बच्चे और हर बूढ़े या हर जवान इंसान को पसंद होती है। जी हाँ, स्पैगेटी बहुत ही मज़े की होती है और हर इंसान को पसंद होती है। और ये केजन स्पैगेटी है। तो केजन स्पैगेटी की असल रेसिपी क्या है, तो वो आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनाई जाती है। बिल्कुल असल और ऑथेंटिक इसकी रेसिपी होगी। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और देखते रहना है कि इसमें आखिर क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपनी केजन स्पैगेटी की असल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरे नजफ़ एंड दुरे शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरे सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। सो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन। उसके अंदर मैंने पानी डाल के पहले से रख लिया था। उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था और हाई फ्लेम पे रखा था। तो इसमें बबल्स आना शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून नमक, क्योंकि स्पैगेटी के लिए पहले कोई भी पास्ता आप बनाते हैं तो इसमें पहले नमक और ऑयल वगैरह जाता है। तो अब इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून ऑयल। और ये इसलिए ऑयल जा रहा है ताकि स्पैगेटी जो है हमारी इसके अंदर जाके चिपके ना और वो मलीदा ना हो। इसके अलावा इसमें जाएगी स्पैगेटी। आप किसी भी ब्रांड की स्पैगेटी ले सकते हैं। मैंने इसको डाल दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे चली जाएगी। आप इसको हाफ़ हाफ़ तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ इसमें। तो इसको अब हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे से पक जाए और 90% इसको पकाना है और 1% हम इसमें रहने देंगे इसको, क्योंकि बाकी की जो है वो उसमें थोड़ी सी पक जाएगी, कुक हो जाएगी। तो इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जो स्पैगेटी है वो सारी नीचे चली गई है आराम से। ये देखें, अब ये स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। अब आप देख सकते हैं अच्छे से इसे पक चुकी है, कच्ची भी नहीं है। तो ये देखें, मैंने स्पैगेटी को छान लिया था। तो अब इसके अंदर मैं पानी मैंने छाना था। अब इसमें 2 टेबलस्पून में ऑयल लगाऊंगी ताकि ये चिपके ना और ये पड़ी रहे, क्योंकि बाकी काम हम फिर करते हैं। प्रोसीजर जो इसका है, अच्छे से इसको ऑयल लग गया है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अलग से पैन। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक छोटे साइज़ का प्याज, बारीक चॉप्ड प्याज मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको हल्के से हमने सौते करना है कि इसका ख़राब ना हो कलर। ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना और इसको ब्लैक भी नहीं करना, ठीक है। इसको हमने बस ये इसकी पिंकनेस भी इसमें रहेगी, उसको हल्का सा सौते करेंगे। तो अब आप इसमें मैं डाल लेती हूँ बोनलेस चिकन। मैंने इसमें एक तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है चिकन का। तो अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, मज़े का लगता है ये पास्ता। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी रेसिपी मिक्स का मसाला और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मैदे का भी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि इसी तरह से चिपकेगा, कुछ इसी तरह से इसका टेक्सचर होगा। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम बस पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर अब हम बाकी चीज़ें डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। 1 कप तकरीबन मैंने इसमें पानी लिया, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा करके मैंने इसे मिक्स कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और इसका पानी ऐड कर दूँगी। ये मेरा ये इसके देखें, अगर जैसे जैसे पानी इसमें ऐड करते जाएंगे ये थोड़ी सी इसके जो सॉस वगैरह सी जो बन जाएगी वो ये देखें गाढ़ी होती जाएगी। आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है वेजिटेबल। तो ये देखिए, ये
आप इसको दूसरे बीफ में भी बना सकते हैं, मैंने इसे चिकन में बनाया है। ये भी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये जो इसका अंदर जो हमने पानी डाला था 1 कप, वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर ½ टीस्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो ½ टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और साथ में चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। इन चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पकाएंगे सिर्फ 1 मिनट तक, इसे मैं पकाती हूँ क्योंकि हमारा चिकन जो है वो छोटे पीसेस में कटा था, वो अच्छे से गल चुका है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर बारीक कटी हुई। आप इसकी जगह और भी कोई डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़, ये भी बारीक कटी हुई हैं। इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका ये जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए गाजर का। जी, तो ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखें जो हमारी स्पैगेटी है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है, हर बच्चे को इसको पसंद होती है और केजन स्पैगेटी की असल रेसिपी है। केजन स्पैगेटी की असल रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आपने मेरी रेसिपी को बिल्कुल अच्छे से वॉच करके फ़ॉलो करना है जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए हैं। चिकन पाउडर जो मैंने इसमें डाला था वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, तो वो ऑप्शनल है। वैसे ही इन चीज़ों के साथ ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो चाइना में भी बनती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इसका मिक्सचर वगैरह वो सारा अच्छे से लग जाए स्पैगेटी पे हमारी। तो देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अपनी स्पैगेटी को। तो ये देखें अब अच्छे से सारा इसको मिक्सचर वगैरह लग गया, बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको डिश आउट करके दिखा दिए। देखें ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसे जो बचा था गार्निशिंग के लिए गाजर और चिलीज़ वो मैंने ऐड कर दी हैं ऊपर। तो अब आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको केजन स्पैगेटी की असल रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।